हेलो फ्रेंड्स। आपको जैसा मैंने अभी थोड़े पहले कहा था, आपके पसंद की जो कहानी है मैं आपको बताऊंगा। अब ये बताइए, आपको एक्शन पसंद है, एडवेंचर पसंद है या फिर थ्रिलर? क्योंकि मैं आपको अपनी तीन नाम अपनी स्टोरीज की तीन नाम बता दे रहा हूँ। एक है द राइज ऑफ डार्क मेज, एक है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, और लास्ट का अभी क्या काम चल रहा है तो उसका नाम मैं अभी आपको बता नहीं पाऊँगा, स्पॉइलर अलर्ट। इसलिए आपको जैसा भी है आप ज़रूर आइए। और मेरी कहानियाँ रियलिटी से बिलोंग नहीं करती हैं, पर उनसे कोई एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो उसी के साथ शुरू करते हैं। हमारी कहानी मुंबई शहर के एक ढाबे से शुरू होती है, जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। उसका नाम रमेश था। वो अपने फादर से झगड़ के आया था। उसके फादर चाहते थे कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करे, लेकिन उसको था कि वो एक मेडिकल कोर्स करके डॉक्टर बन जाए। फादर का से लड़ाई हो जाने के कारण वो बिना बताए 3 दिन पहले ही घर से निकल गया। ढाबे पे जब खा रहा था तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था रमेश। वो आसपास में ही एक फर्म में काम करता था, टेक टेक फाइनेंस में। तो उसी से वो कुछ एडवाइस लेता था कि कैसे हम क्या करें। इसी बीच जब वो अपना पेपर चेक कर रहा था तो देखा कि उसने कॉलेज में आने के लिए सारे आंसर सही दिए हैं। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पे उसकी मम्मी थी और पूछ रही थी कि तुम कब आ रहे हो। तो वो बोला अभी तो मुश्किल है, पर जैसे ही होगा ज़रूर आऊँगा। भाई कैसा है? तो बोला कुछ नहीं, अपना टेंट दे रहा है। ऐसे ही घर का हाल चाल पूछने के बाद वो फ़ोन काट देता है। उसी वक्त जब वो खाना खा के निकल रहा था उसकी मुलाकात रमेश से होती है, जो उसी वक्त अपनी कंपनी से वापस आ रहा था। दोनों रूममेट से, इसलिए दोनों ही साथ में घर के लिए निकले। और बीच में बातें करते हुए वो जब घर पहुँचे तो रमेश पूछा कि क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया? तो राजे रमेश ने अपने दोस्त को कहा कि सब बढ़िया ही है, भाई का हालचाल पूछ रहा था। तो उसका दोस्त जिसका नाम महेंद्र था वो बोलता है कभी कभार घर भी जाया करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कब तक ऐसे ही अकेले रहोगे? 25 साल के हो, कितना और परेशान करने वाला हो फैमिली को? तो रमेश ने बोला ठीक है, एक बार घर जाऊंगा मैं। तो ऐसा करके वो अपने कमरे में चला गया और अपने किताबों को समेटने लगा। कुछ दिन में छुट्टियां शुरू होने वाली थी और देखा कि अब अगर टिकट चेक कर लेता हूँ। चेक करने पे उसको मालूम चला कि अगली ट्रेन आज से करीब 1 हफ्ते बाद है। तो बोला 1 हफ्ते तक इंतज़ार करता हूँ, और फिर बुक करने के लिए डाल दिए। इसी के साथ वो सोने चला गया। अब यहाँ रमेश सोया था, वहीं महेंद्र अपनी कंपनी की कुछ फाइलें देख रहा था। तभी उसके डैड का फ़ोन आया कि महेंद्र मुझे कुछ काम है, क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास आ सकते हो कानपुर? तो बोलता है कानपुर, पर
मैं तो बहुत बड़ी मीटिंग के लिए कुछ दिनों के जाने वाला हूँ छत्तीसगढ़। तो वो बोलता है मीटिंग से जैसे ही फुर्सत मिले आ जाना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुम घर नहीं आए हो। अब यही सोच के वो बोला, मैं रमेश को बोल रहा था मैं खुद ही कभी घर नहीं आया हूँ। ऐसा करता हूँ, ये जब निकलेगा तो उससे 2 दिन पहले मैं निकल जाता हूँ।